दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अनहिलेशन। ये मूवी उन एलियन सेल पे बेस्ड है जो कि एक मीटियोर के धरती पे टकराने से फैल जाते हैं और धरती में पहले से मौजूद सेल्स को ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, यही सब कुछ आज की हम इस कहानी में जानेंगे। ये एक साई-फाई हॉरर मूवी है जो कि 2018 में रिलीज हुई थी और मेरे ओपिनियन में ये एक मास्टरपीस मूवी है। तो आइए अब बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आगे कहानी में बढ़ने से पहले हमें रिफ्रैक्शन और सेल डिवीजन के बारे में जानना पड़ेगा क्योंकि इस मूवी में रिफ्रैक्शन और सेल डिवीजन को दिखाया गया है। तो आइए पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर रिफ्रैक्शन और सेल डिवीजन होता क्या है। दोस्तों, रिफ्रैक्शन वो फिनोमिनन है जिसमें लाइट और साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने से उसमें ग्रेजुअल चेंज आ जाता है, यानी कि वो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो हम जब पानी में पेंसिल डालते हैं तो वो हमको टेढ़ी दिखाई देती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट की स्पीड पानी में हवा के मुकाबले धीमी होती है। दोस्तों, रिफ्रैक्शन का एक और एग्जाम्पल ग्लास स्लैब भी होता है जो कि लाइट को 2 बार रिफ्लेक्ट कर लाइट को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। लेकिन इस मूवी में रिफ्रैक्शन की घटना डीएनए में होती है जो कि हम आगे समझेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं सेल डिवीजन की। दोस्तों, आपको ये जरूर पता होगा कि पृथ्वी में हर जीवित ऑर्गेनिज्म सेल से ही मिलकर बना होता है। इसी वजह से सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। सेल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा 1 से 2 और 2 से 4 में डिवाइड होते रहते हैं, यानी कि एक सेल कुछ समय बाद डिवाइड होकर 2 सेल का एक पेयर बनाते हैं और 2 सेल का एक पेयर डिवाइड होकर 4 सेल के 2 पेयर बनाते हैं। और यही वजह है कि हमें जीवित ऑर्गेनिज्म के अलग अलग रूप नजर आते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, पानी में रहने वाले जीव या फिर कहे कि धरती पे रहने वाले हमारे ही जैसे जीव। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इतने तक सब कुछ समझ आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं मूवी की। मूवी की शुरुआत लीना नाम की एक औरत से होती है जो कि अब एक बायोलॉजिस्ट है, लेकिन इससे पहले वो आर्मी में रह चुकी है। लीना उन पलों को याद कर रही होती है जो कि उसने अपने हस्बैंड के साथ बिताए थे, क्योंकि उसके हस्बैंड केन का 1 साल से कुछ भी अता पता नहीं होता। हालांकि लीना ने कई बार मिलिट्री वालों से भी पूछताछ की है, लेकिन वे उसे बताते हैं कि जिस मिशन में उसका पति गया था उस मिशन से कोई भी वापस लौट के नहीं आया। आखिर वो मिशन क्या था और उसका पति केन इस मिशन पे क्यों गया, ये हमें आगे कुछ ही देर में पता लग जाएगा। अब जब लीना अपने रूम में पेंट कर रही होती है तो उसका पति अचानक उसे दरवाजे पे खड़ा नजर आ जाता है। वो खुश होकर उसे गले लगाती है और कई सवाल पूछना शुरू कर देती है कि वो अब तक कहाँ था, क्या कर रहा था और वो कौन से मिशन पे गया था। लेकिन उसका पति उसे बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है और जैसे ही वो पानी पीता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और जब लीना उसे हॉस्पिटल ले जा रही होती है तो रास्ते में ही उसे और उसके पति को सदर्न रीच नाम के ऑर्गेनाइजेशन के लोग उठा लेते हैं और अपने पास ले आते हैं। वे उसके पति को बेस्ट ट्रीटमेंट देते हैं, बावजूद इसके केन की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। यहाँ पे एक महिला जिसका नाम डॉक्टर विंट्रेस है लीना से कई सवाल पूछती है और उसे बताती है कि उस मिशन से केवल उसका पति ही वापस आ पाया है। चलिए अभी जान लेते हैं कि आखिर वो मिशन क्या था और उसका पति केन इतने भयानक मिशन पे क्यों गया। तो दरअसल 3 साल पहले एक मीटियोर धरती पे एक लाइट हाउस से टकराता है, जिसके टकराने के बाद एक डोम का निर्माण हो जाता है और इस डोम को सिमर नाम दिया जाता है। ये जो मीटियोर धरती पे टकराता है उसमें एलियन सेल्स होते हैं, जिसके बाद इनका डिवीजन होना शुरू हो जाता है और उस सिमर का आकार बढ़ता ही जाता है। यहाँ पे इन एलियन सेल्स की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये न सिर्फ लाइट और साउंड वेव को रिफ्लेक्ट करते हैं बल्कि वो अपने आसपास के ऑर्गेनिज्म के सेल्स को भी रिफ्लेक्ट कर देते हैं। उदाहरण के लिए अगर ये सेल किसी पेड़ पे जाते हैं तो वो पेड़ अपने आसपास की चीजों को भी अपना डीएनए का हिस्सा बना लेगा और यही घटना हमें आगे मूवी में होते हुए दिखाई देगी। इस सिमर के अंदर क्या है और ये कैसे बना, इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले एक वार्डन को इसके अंदर भेजा गया था, लेकिन जिस वार्डन को सिमर के अंदर भेजा गया वो फिर कभी वापस लौट के नहीं आया। फिर इसके बाद कई ड्रोन्स, जानवर और इंसानों तक को सिमर के अंदर भेजा गया, लेकिन इनमें से कुछ भी वापस नहीं आया सिवाय लीना के पति के। अब ये सब हो जाने के बाद इस सिमर पे सदर्न रीच नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन नजर बनाई हुई है और एक टीम को तैयार किया जा रहा है जो कि सिमर के सेंटर यानी उस लाइट हाउस तक जाके इसके रहस्य के बारे में पता लगाए। दरअसल यहाँ पे हो ये रहा है कि इस सिमर का आकार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है,
जिस वजह से ये मानव जाति के लिए खतरा पैदा कर चुका है। और सारे मिशनों को फेल होता देख तथा सिमर के आकार को बढ़ता देख गवर्नमेंट ने सिमर पे नजर बनाए रखने के लिए एक सदर्न रीच नामक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया। और सदर्न रीच नाम की ये ऑर्गेनाइजेशन पहले भी एक टीम को सिमर के अंदर भेज चुकी है, लेकिन उनका वो मिशन असफल रहा और अब दोबारा से वो एक और टीम को सिमर के अंदर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि इस जानलेवा मिशन में सिर्फ वही जा सकता है जो कि अपनी जिंदगी से तंग आ गया हो या फिर जिसे कोई भी ठीक होने वाली बीमारी ना हो। लेकिन यहाँ पर केन का ऐसा क्या कारण रहा होगा जो कि वो इस जानलेवा मिशन के लिए हामी भर देता है। दरअसल मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लीना और केन एक हैप्पीली मैरिड कपल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल केन आर्मी में होता है और इसी वजह से वो अपनी वाइफ को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, जिस वजह से लीना अपने आप से नाराज रहती है। और जब केन आर्मी में होता है तो लीना का किसी और के साथ फिजिकल अफेयर चल रहा होता है। और जब केन को इस बात का पता चलता है तो वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और इस जानलेवा मिशन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। जो टीम इस बार सिमर के अंदर जाने के लिए तैयार की जा रही है उस ग्रुप की सारी मेंबर फीमेल है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले वाली मिशन में सारे मेल्स को भेजा गया था। अब जब यहाँ पे लीना को इस बात का पता लगता है कि उसके पति के इस मिशन पे जाने का कारण वो खुद है, तो अब वो भी इस मिशन में जाना चाहती है और जानना चाहती है कि उसके पति के साथ सिमर में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसके पति की ये हालत हो चुकी है। यहाँ पर डॉक्टर विंट्रेस भी मान जाती है कि लीना भी उनके साथ चलेगी। अब लीना को मिला के इस ग्रुप में 5 मेंबर हो जाते हैं और डॉक्टर विंट्रेस इनकी टीम लीडर होती है। दूसरे दिन ये पांचों तैयार होकर सिमर के अंदर जाने के लिए तैयार हैं। इस ग्रुप की पहली मेंबर आनिया थॉरिंसन होती है जो कि एक ड्रग एडिक्ट है। ग्रुप की दूसरी मेंबर जूसी होती है जो कि पेशे से एक फिजिसिस्ट है और डिप्रेशन से लड़ रही है। ग्रुप की तीसरी मेंबर शेफर्ड होती है जो कि एक जियोलॉजिस्ट है और जिसने अभी अभी अपनी बेटी को खोया है। डॉक्टर विंटर्स ग्रुप की चौथी मेंबर है जो कि कैंसर से लड़ रही है। ग्रुप की पांचवी और आखिरी मेंबर लीना है जिसके बारे में मैंने पहले ही आप सबको बता दिया है। अब जैसे ही ये सिमर में एंटर करते हैं तो इनके साथ कुछ होता है और जैसे ही इनकी आंख खुलती है तो ये सब खुद को एक टेंट में पाते हैं। यहाँ पर इन्हें कुछ भी याद नहीं होता कि सिमर में एंटर करने के बाद इनके साथ हुआ क्या था। यहाँ पे शेफर्ड बताती है कि उन्हें सिमर में आए हुए 3 से 4 दिन हो गए हैं। इसका पता इन्हें इनके लाए खाने से चलता है जो कि अब पूरी तरह सड़ चुका है। दोस्तों यहाँ पर ये सब इसलिए होता है क्योंकि ये सब के सब अब एलियन सेल के कांटेक्ट में आ गए हैं। यहाँ पर इनके इक्विपमेंट्स ठीक तरह से काम तो कर रहे हैं लेकिन कोई भी सिग्नल सिमर से बाहर नहीं जा रहा है, जबकि इनके ठीक ऊपर अभी 20 सैटेलाइट होते हैं। बावजूद इसके इनका कोई भी सिग्नल बाहर नहीं जा रहा। इसका मतलब ये है कि सिमर की लेयर कोई भी सिग्नल बाहर नहीं जाने देती। यहाँ पे इनका कंपास भी ठीक तरह से काम नहीं करता है और अब जाके ना तो इनके पास कम्युनिकेशन का मीडियम है, ना ही कंपास है और ना ही कोऑर्डिनेट्स। तो अब ये सब सूरज को देखकर डायरेक्शन का पता लगाते और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। ये जब अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो आगे जाकर लीना देखती है कि 2 अलग अलग स्पीसीज के फूल एक ही फूल में होते हैं। ये काफी अजीब घटना होती है और लीना जब इस घटना को समझने की कोशिश कर रही होती है तभी एक मगरमच्छ इन सब पे हमला कर देता है। हालांकि लीना इसका डट के मुकाबला करती है और इसे मारने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जब वो उसके दांतों को गौर से देखती है तो वो पाती है कि उसके दांत मगरमच्छ के नहीं बल्कि शार्क के हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि मगरमच्छ और शार्क का डीएनए आपस में रिफ्लेक्ट कर गया होगा, जिसके कारण इस मगरमच्छ में शार्क की प्रॉपर्टी भी आ गई। और अब जैसे जैसे ये लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं म्यूटेशन का असर इन्हें और भी ज्यादा दिखने लगता है। इन्हें एक ऐसा हिरण नजर आता है जिसकी सींगों में पेड़ों की तरह पत्ते होते हैं और साथ ही साथ उन्हें उसी हिरण का हूबहू डुप्लीकेट भी वहाँ पे नजर आ जाता है। अब ये डुप्लीकेट क्या है और ये कैसे बना इसके बारे में हम आगे जानेंगे। हम यहाँ पर लीना के हाथ में एक ब्रूस को देखते हैं जिसे देख उसे लगता है कि ये मगरमच्छ को मारते दौरान हो गया होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि अब तक पूरा ग्रुप एलियन सेल से प्रभावित हो गया। आगे जाने पर उन्हें एक आर्मी बेस दिखता है और किसी तरह उन्हें पता लगता है कि उनसे पहले ग्रुप के लोग उस बेस को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो भी यही करेंगे। जब वो उस बेस में छानबीन शुरू करते हैं तो उन्हें एक मेमोरी कार्ड मिलता है और जब वो उस मेमोरी कार्ड को कैमरे में इंसर्ट करते हैं
तो वो देखते हैं कि उनसे पहले आई ग्रुप के एक मेंबर के पेट में कुछ घूम रहा है। और जब लीना का पति उसका पेट काटता है तो वो देखते हैं कि उसकी पेट में उसकी आंतें एक सांप की तरह मूव कर रही हैं। ये देखने में काफी भयानक लगता है और इस बात से सारे ग्रुप मेंबर काफी डर जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आंतों का सांप की तरह मूव करना ये बताता है कि उस इंसान और सांप का डीएनए आपस में म्यूटेट कर गया होगा, जिस वजह से उसमें सांप की भी प्रॉपर्टी आ गई और उसकी आंतें एक सांप की तरह मूव करने लगी। ये जैसे तैसे रात वहीं बिताने का फैसला करते हैं और रात को जब लीना उठती है तो वो बाहर गार्ड कर रही विंट्रेस से मिलने जाती है। यहाँ पर इन दोनों के बीच लीना के पति को लेकर कुछ बातें होती हैं कि तभी एक भालू शेपर्ड पर अटैक कर देता है और उसे अपने साथ घसीट के ले जाता है। हालांकि लीना उसे बचाने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन अंधेरे की वजह से इनको कुछ भी नहीं दिख रहा होता। अब जब सुबह होती है तो जोशी और आन्या सिमर से बाहर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन विंट्रेस लाइट हाउस तक जाना चाहती है और लीना भी जानना चाहती है कि उस लाइट हाउस में उसके पति के साथ क्या हुआ था। इसलिए लीना उनको झूठ बोल देती है कि लाइट हाउस ही वो जगह है जहाँ से वो सबके सब बाहर निकल सकते हैं। तो ये चारों आगे जाकर कुछ ऐसे पेड़ देखते हैं जिनका फिजिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल हूबहू इंसानों की तरह होता है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो ये इंसानों के स्ट्रक्चर में पेड़ होते हैं वो सब कभी पेड़ थे ही नहीं। दरअसल ये उनसे पहले सिमर में भेजे गए लोग होते हैं जिनका डीएनए आसपास के पेड़ों के डीएनए से रिफ्लेक्ट कर गया या कहे कि म्यूटेट हो गया। इसके बाद ये पास के घर में रात बिताने का सोचते हैं, लेकिन जब ये उस घर में एंटर करते हैं तो यहाँ पर हम एक अजीब चीज देखते हैं कि ये घर हूबहू लीना के घर की तरह लगता है। ये शायद इसलिए होगा क्योंकि लीना के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दिखाया गया है और लीना अभी एलियन सेल्स के कांटेक्ट में आ चुकी है, यानी कि हो सकता है कि सबको ये घर अपने घर की तरह लग रहा हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि लीना के हाथ में आन्या का टैटू नजर आने लगता है। हालांकि ये टैटू धुंधला होता है, लेकिन हमें समझ आ जाता है कि आन्या और लीना का डीएनए आपस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब जब लीना रात को सो रही होती है तो उसे सपना आता है कि उसके पति को उसके अफेयर के बारे में पता लग गया है, जिससे लीना की आंख खुल जाती है। और जैसे ही लीना की आंख खुलती है तो आन्या गन की नोक पे लीना, विंट्रेस और जोशी को चेयर से बांध देती है, क्योंकि आन्या ने लीना के गले में वो लॉकेट देख लिया होता है जिसमें उसके पति केन का फोटो था। दरअसल लीना के पति के बारे में सिर्फ विंट्रेस को ही पता था और आन्या को लगता है कि लीना लाइट हाउस सिर्फ इसलिए जा रही है क्योंकि वो ये जानना चाहती है कि उसके पति के साथ आखिर वहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पर आन्या काफी डरी हुई भी होती है क्योंकि उसके खुद के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। अब जैसे ही आन्या चाकू लेकर लीना को मारने बढ़ती है कि तभी यहाँ पर शेफर्ड की आवाज सुनाई पड़ती है। ये शेफर्ड वही है जिसे पिछली रात भालू ने मार दिया था। शेफर्ड यहाँ पे जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांग रही होती है और आन्या को लगता है कि शेफर्ड अभी जिंदा है, तो वो इनको छोड़ शेफर्ड को बचाने निकल जाती है। आन्या जब इनको छोड़ उसकी हेल्प करने के लिए जाती है कि तभी यहाँ पर गुर्राहट की एक बहुत भयानक आवाज सुनाई पड़ती है और आन्या देखती है कि वो शेफर्ड नहीं बल्कि वो भालू है जिसने पिछली रात शेफर्ड को मार दिया था। यानी कि जब भालू ने शेफर्ड को मारा तो उसका डीएनए और शेफर्ड का डीएनए आपस में म्यूटेट हो गया होगा, जिसके कारण वो भालू भी इंसानों की तरह आवाज निकाल रहा था। अब यहाँ पे भालू आन्या को बहुत बुरी तरीके से मार देता है और अब वो लीना को भी मारने ही वाला होता है कि तब तक जोशी उसे सही टाइम पे मार देती है। इस घटना के बाद विंट्रेस अब यहाँ से रात को ही निकलने का फैसला करती है क्योंकि उसके भी फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। इससे पहले कि वो भी म्यूटेट हो जाए, वो उस लाइट हाउस के रहस्य को जानना चाहती है, इसलिए वो रात को ही लाइट हाउस के लिए निकल जाती है। अगली सुबह जब जोशी लीना के पति को लेकर बातें कर रही होती है तो तभी उसके हाथों में स्क्रैचेस से पत्तियां उगनी शुरू हो जाती है और वो भी आगे जाकर पेड़ बन जाती है। यानी कि जोशी का डीएनए एक पेड़ से म्यूटेट हो गया। अब लीना अकेले ही लाइट हाउस का सफर तय करती है और जब वो बीच पे होती है तो हम यहाँ पे क्रिस्टल्स के बने पेड़ भी देखते हैं जो कि निश्चित ही सैंड और सॉल्ट के म्यूटेशन से बने होंगे, क्योंकि क्रिस्टल भी और कुछ नहीं बल्कि लिक्विड सैंड ही होता है। लीना अपना सफर जारी रखती है और आगे उसे वो लाइट हाउस दिख जाता है जो इस सिमर का सेंटर होता है। अब जब लीना उस लाइट हाउस के अंदर जाती है तो उसे वहां पर एक अधजली लाश दिखती है और जब लीना उस अधजली लाश के आगे ट्राइपॉड में लगा कैमरा प्ले करती है तो वो देखती है कि ये अधजली लाश किसी और की नहीं बल्कि उसके पति केन की होती है, जो कि अपने स्ट्रक्चर में हो रहे बदलाव से परेशान होकर सुसाइड कर देता है। और यहाँ पे उसी का क्लोन उसके सामने से ये सब कुछ देख रहा होता है। यानी कि जो तब लीना के पति केन के रूप में लीना के पास वापस आया था
वो असल में उसका पति था ही नहीं, बल्कि वो एक एलियन था। और यही रीजन है कि हॉस्पिटल ले जाते दौरान सदर्न रीच ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसे और उसके पति को रास्ते में से उठा लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उस सिमर से बाहर निकलने के बाद केन इन्फेक्टेड ना हो और वो औरों को भी इन्फेक्शन फैलाए। इससे पहले सदर्न रीच ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने उसे रास्ते में से ही उठा लिया था। लेकिन केन का वो क्लोन बना कैसे, इसका भी हमें कुछ ही देर में पता लग जाएगा। अब लीना उस गुफा में जाती है जो कि मीटियोर के टकराने से बन गई थी। तो लीना यहाँ पे डॉक्टर विंटरेस को देखती है, जिसके स्ट्रक्चर में भी चेंज आना शुरू हो गया। यहाँ पे डॉक्टर विंटरेस लीना को बताती है कि मैं इसका पता लगाना चाहती थी, लेकिन अब वो समय गुजर गया, क्योंकि अब ये मेरे अंदर है। मैं नहीं जानती कि इसे क्या चाहिए या इसे कुछ चाहिए भी। ये फैल रहा है और ये फैलता रहेगा और ये होगा हमारा अनहिलेशन, यानी कि इंसानों का सर्वनाश। डॉक्टर विंटरेस के ऐसा कहती वो एक एनर्जी में बदल जाती है और लीना के खून यानी कि उसके डीएनए से ह्यूमनॉइड का निर्माण होता है। लीना ये देख काफी डर जाती है और उसे गोली से मारने का भरसक प्रयास करती है, लेकिन उस ह्यूमनॉइड पर गोलियों का कुछ भी असर नहीं होता। ये देख लीना गुफा से बाहर निकलने के लिए भागती है और जैसे ही वो बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वो ह्यूमनॉइड टेलीपोर्ट होकर उससे पहले ही बाहर पहुंच गया है। अब चूंकि वो ह्यूमनॉइड लीना के डीएनए से बना है, तो वो लीना के हर एक्शंस को फॉलो कर रहा है या कहे कि इको कर रहा होता है। लीना उसे मारने और उससे बचने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो बार बार ऐसा करके खुद को चोट पहुंचा देती है, क्योंकि वो ह्यूमनॉइड उसके हर एक्शन को मिरर कर रहा होता है। अब जब लीना को पता लगता है कि वो ह्यूमनॉइड उसे मिरर कर रहा है, तो लीना एक फास्फोरस बम को उसके हाथ में रख देती है और जैसे ही लीना उसे छूती है तो हम देखते हैं कि वो ह्यूमनॉइड लीना का हुबहू डुप्लीकेट क्लोन बन जाता है। लीना उसके हाथ में बॉम्ब रखकर बाहर चली जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्लोन अब उसे कॉपी नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका म्यूटेशन पीरियड अब पूरा हो चुका है, यानी कि वो ह्यूमनॉइड से क्लोन में बदल चुका है। अब जैसे ही वो फास्फोरस बम फटता है तो वो क्लोन फिर से ह्यूमनॉइड की फॉर्म में आ जाता है। उसके दोनों हाथों में आग लगी है, पर शायद से उसे पता नहीं है कि आग क्या चीज होती है, क्योंकि वो तो एलियन सेल से बना एक एलियन होता है। चूंकि वो क्लोन लीना के डीएनए से बना है, तो वो केन की जली हुई लाश पर लीना की ही तरह बर्ताव करती है। और यहाँ पे देखते ही देखते सारा लाइट हाउस आग की लपटों में जल जाता है और फिर इसके बाद वो सिमर भी खत्म हो जाता है और वो सब चीजें जो कि म्यूटेट हो चुकी थी वो सब फिर से सही हो जाती है। लीना भी मिशन से वापस आ जाती है और अब हमें दिखाया जाता है कि सदर्न रीच के कुछ लोग लीना से सवाल पूछ रहे होते हैं और ये वही सीन है जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जो केन का क्लोन जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है उसे भी खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो भी एलियन सेल से बना हुआ है। लेकिन हमें पता लगता है कि उसके पति का क्लोन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसकी तबीयत में उल्टा सुधार आ रहा है। यहाँ पे शायद ये हो सकता है कि उसका म्यूटेशन का पीरियड अब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, जिससे अब उसे इस तरह के इन्वायरमेंट में रहने की भी आदत हो गई है और अब उसने सिमर से बाहर रहना भी सीख लिया है। मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि लीना और केन का क्लोन आपस में गले मिलते हैं और मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो यही थी इस मूवी की कहानी। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो सिर्फ तब आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हैं।